आज करीब 1 मार्च है और अभी मैं खड़ा हूँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, यानी कि 4 मार्च को होली है। एक सवाल उठता है, अभी मैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हूँ और 3 दिन बाद जाहिर सी बात है होली है। सबसे पहला सवाल उठता है कि हम होली तो मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, लेकिन सवाल है कि वास्तव में होली क्या है, होली का अर्थ क्या है। क्या हमने कभी ये प्रयास किया कि हम होली के अर्थ को समझें कि वास्तव में होली का मतलब क्या है। क्या होली का मतलब ये है कि देखिए, जब हम आम संदर्भों में अगर मैं बात करूँ, होली के दिन क्या होता है, होली के दिन जो व्यक्ति आम दिनों में जितना अधिक कंजप्शन नहीं करता है, वो होली के दिन उतना ही ज़्यादा कंजप्शन करता है। वो चाहे मीट मछली का सेवन हो, चाहे वो दारू का सेवन हो, चाहे वो डांस, म्यूज़िक, डीजे, वो हर प्रकार के चीज़ों को करता है। सवाल यहाँ पे उठता है, क्या होली या त्यौहार का अर्थ ये है, या होली के त्यौहार से ये डीजे का संबंध कहाँ से है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये सवाल उठेगा तभी हम होली के वास्तविक अर्थ तक पहुंच पाएंगे और हमें ये ज़रूर जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में होली का अर्थ क्या है। जब मैं होली के दिन से 2 से 3 दिन पहले, अभी मैं अगर आपको नज़ारा दिखाऊं तो देखिए, होली से पहले नज़ारा क्या होता है, लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, डीजे, ये सभी प्रकार की चीज़ होता है। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ कि वास्तव में इसका होली से क्या संबंध है। इस वीडियो के माध्यम से और इस वीडियो में हम यही चीज़ समझेंगे, होली को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में होली क्या है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि जब हम बात होली की करते हैं तो उस होली के त्यौहार की वजह से हम क्या क्या चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ख़राब करते हैं होली के त्यौहार के नाम पर। चलिए हम देख, आप मेरे नीचे कलर देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार का कलर का इस्तेमाल किया गया है। आपको शायद दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ से करीब से दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर कलर का इस्तेमाल किया गया है। मेरे जो बताने का वो उद्देश्य है, वो देखिए, मेरे बताने का उद्देश्य है कि मैंने आप लोगों को कलर यहाँ पर दिखाया, और ऐसी बात नहीं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कलर हैं जो क्या कहते हैं नेचर में गिरे हुए हैं। ये कलर करते क्या है, सबसे पहले हमें समझना होगा। अगर जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, जब आप ये टाइप करेंगे कि वास्तव में होली में जो भी कलर का इस्तेमाल किया जाता है, वो कलर आता कहाँ से है, वो कलर बनता कैसे है, तो आपको पता चलेगा कि वो केमिकल से बनता है। और अगर इस प्रकार के रंग जो कलर्स हैं, अगर वो नेचर में, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो मिट्टी हो, कहीं पर भी अगर डाला जाएगा तो बिल्कुल ही नेचर को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बर्बाद करेंगे। अब सवाल मेरा है, क्या होली का त्यौहार ये है कि हम पृथ्वी को बर्बाद करें, हम नेचर को डिस्ट्रैक्ट करें? ये सवाल हमारे मन में उठना चाहिए। हाँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रांजल IIT इलाहाबाद का स्टूडेंट हूँ, आचार्य जी का भी स्टूडेंट हूँ। और होली पे अद्वैतवाद से प्रेरित होकर के कुछ लिखा है, 5 लाइन का है, ज़्यादा लंबा नहीं। उसको आप सबके सामने रखता हूँ। जितनी हम लोगों की समझ है, समझने की कोशिश करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी थोड़ी सी बनाएंगे और समझेंगे कि इससे हम क्या रिलेट कर सकते हैं। तो फागुन का महीना देखो होली लेकर आया है, हम बच्चे थे हम बच्चे हैं, बस नई उम्र का साया है। तरह तरह के रंग उड़ेंगे जग के इन त्योहारों में, प्रेम पुण्य परमार्थ परिश्रम ले आना व्यवहारों में। तुम लोगों ने खेली होली शोर शराबों वाली होली, सत्य सुधा समरसता वाली, देखो खेलें हम भी होली। कष्ट क्रोध कामुकता का रंग काला करने तुमको आया, संतों का वह सत्य सफेदा तुमको अपने पास बुलाया। होली के इन रंगों में तुम थोड़ा सा तो बच के रहना, हम आएंगे बेरंग होकर, थोड़ा सा तुम इसको रंगना। तो लाइनों से आप लोग थोड़ा सा समझ सकते होंगे कि संतों का जो सफ़ेदा है और जो काला एक तरीके से संसार के रंग को बताया गया है, तो उससे आप कुछ ना कुछ जो भी हम लोग सीखे हैं उससे आप लोग जो है रिलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लास्ट वाली लाइन है कि होली के इन रंगों में तुम थोड़ा सा तो बच के रहना, हम आएंगे बेरंग होकर, थोड़ा सा तुम उसको रंगना। मतलब तरह तरह के रंग संसार दिखाता है, तो एक रंग में जो ढले, हाँ, एक रंग में जो लगे ऐसा बिरला कोई, तो उसी से थोड़ा सा प्रेरणा लेकर के ये लाइन आई है। और इसी तरीके से
तरह तरह के रंग उड़ेंगे जग के इन त्योहारों में, प्रेम पुण्य परमार्थ परिश्रम ले आना व्यवहारों में। एक तरीके की ये भी एक प्रेरणा स्रोत लाइन है। ये एक तरीके की सिंबलाइजेशन है, सिंबल, क्योंकि काला बुराई और सफ़ेद अच्छाई को दिखाता है। वैध हो गया, बट एक तरीके से अब आप पोयम में आप कैसे किसी चीज़ को अच्छा या खराब, आपने कहा अद्वैतवाद से प्रेरित है ना, वो नहीं कह सकते ना फिर तो आप, नहीं क्योंकि काला सफेद और बेरंग और रंग आप डालिएगा, हम बेरंग होंगे तो आपने तो पहले से ही अपने को वो कमाना हुआ है। हाँ, और काला सफेद भी जब आप कर रहे हो तो फिर वो तो अद्वैतवाद तो हुआ नहीं। अद्वैतवाद तो सब एक ही, नहीं वो ठीक है आपकी बात, आप समझिए। मतलब मैं समझना चाह रही हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, नहीं समझना चाह रही हूँ। मैं वही तात्पर्य है, आप सफ़ेद से सफ़ेद रंग नहीं है, वो भी एक तरीके का बेरंग ही हुआ। नहीं तो वही तो कि आप सफेद को डिफाइन करने वाले आप हैं और आप किसी रिफरेंस में डिफाइन करें, आप उसको बेरंग बोल रहे हैं। अब जैसे पर कि सफेद तो सारे रंगों का मिश्रण होता है जो सबको अब्सॉर्ब कर जब लेता भी है, white पोएम्स बनता है। आदमी जब भी पोएम्स लिखता है उसमें थोड़ा सा मेटाफर्स का यूज़ करता है। मेटाफर्स माने जो ठीक है, चीज़ तब ठीक रियल है। में एग्जिस्ट नहीं करती है उसके लिए ठीक उससे है, आप बस समझ फिर सकते हैं। अद्वैतवाद से प्रेरित नहीं कह सकते इसको, ठीक ये है, वाली बात। कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी वरिष्ठ लोग हैं वो, हाँ? हाँ, वही कह रहे हैं। बाकी कविता बहुत अच्छी लिखी है। क्या होता है यह श्रृंगार? अक्सर लोग पूछा करते हैं मुझसे, तुम क्यों नहीं करती हो श्रृंगार? अब कौन बताए उन्हें असली श्रृंगार और सौंदर्य को लेकर अलग है मेरे विचार। तुम किशोरी हो, लंबे क्यों नहीं है तुम्हारे कुंतल? मुझे लंबे कुंतल की चाह नहीं, स्वयं के बंधन तोड़ने में होना है अव्वल। वो कहते हैं माथे पर क्यों नहीं होती तुम्हारी बिंदी? बिंदी तो नहीं, पर जब दमकती है माथे पर श्वेत की धारा, यही है मेरे लिए सबसे न्यारा। क्यों नहीं होती कलाई में चूड़ियाँ? क्यों नहीं होती कलाई में तुम्हारी चूड़ियाँ? कैसे बताऊँ, अब मुझे नहीं पसंद ये बेड़ियाँ, अब मुझे नहीं पसंद ये बेड़ियाँ। प्रिय है अब सिर्फ मुझे वो कलम की तलवार, प्रिय है अब सिर्फ मुझे वो कलम की तलवार, प्रयोग हो जिसका हमेशा जंजीरों के प्रतिवार। नैनों में भी नहीं होते वो सूरमा? अक्सर लोग पूछा करते हैं मुझसे, नैनों में भी नहीं होते वो सूरमा, क्योंकि अद्वैत है वह दीप्ति, जिससे परास्त हो जाते हैं अपार यातुधान, हाँ वही ज्योति। जिससे परास्त हो जाते हैं अपार यातुधान, हाँ वही ज्योति, जिससे माँ सीता ने किया था ध्वस्त रावण त्रास। यही है सबब न करने का मेरा यह पाखंड रूपी श्रृंगार। तथापि अक्सर लोग पूछा करते हैं, तुम क्यों नहीं करती हो श्रृंगार? इसलिए लिखा था, मतलब मुझे अफसोस हो रहा था, जैसे आचार्य जी में सिखाते हैं तो हमारे अंदर जो टूटता रहता है, तो लगता है क्यों मिल गया मुझे ये इंसान जिसकी वजह से मेरे सारे बंधनें टूट रहे हैं, मेरी मान्यताएं कट रही है। बहुत दुख होता है उस टाइम पे, तो बहुत सारी चीज़ झेलनी पड़ती है और बहुत सारी परेशानियाँ भी थी। ऐसा लगा था कि मेरे अंदर दो फाड़ हो रहे हैं, मैं जी नहीं पा रही सही से। तो उस टाइम पे मैंने लिखा था और घर वालों की तरफ से भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विरोध आ रहा था, मम्मी बात नहीं कर रही, कोई बात नहीं कर रहा मेरे से। तो उस टाइम पे मैंने लिखा था, बहुत परेशान था उस टाइम। ना कोई नमस्ते, ना दुआ, ना सलामी, पानी ले लो। आपने सामूहिक नमस्ते कर लिया था। ऑडियंस थोड़ा सा काश मैं झूठ के साथ हो पाती, आज अपनी माँ की गोद में सो पाती, लड़कियों जैसे नखरे दिखाती, अपनी बहन के साथ कुछ बातें कर पाती। काश मैं भी सिर्फ नकली दोस्ती निभाती, तो मेरी दोस्त मुझे छोड़ कर न जाती। मैं भी बालों की एक लट सामने रखती और झूठी मुस्कान देकर इतराती। काश मैं भी झूठी तारीफें सुन उनमें खो पाती, मेरे पास भी एक मेल सिक्योरिटी हो पाती, रिश्तेदारों के सामने कुछ बातों पर हंसती और सो कॉल्ड अच्छी बच्ची बन पाती। काश मैं भी घर वालों के ताने सुन पाती, तो मेरा तन जख्मों से हरा न होता। अगर उनकी बातों पर चल पाती,
तो आज दिल इतना भरा ना होता। काश मैं आचार्य प्रशांत जैसे महान गुरु से ना मिली होती तो सत्य से कभी रूबरू ना होती। आज ऐसी दशा ना होती, काश ये कहानी शुरू ना होती। ये रुई के फाहे में रखते हैं जो बच्चे को, वो नहीं मिला कभी। तो बहुत निराश रहता था उस टाइम पे, हॉस्टल में था, हॉस्टलर था। तो उस टाइम पे लिखी थी ये कविता, ये जीवन है बड़ा छोटा, इसे जी भर के जी लो तुम, हर क्षण में खुशी ढूंढो, इसे यादें बना लो तुम, कि गम को तुम मिटा डालो, रोते को हंसा डालो, श्रम श्रृंगार करके तुम इसे रोशन बना डालो। ये सबको है नहीं मिलता, नसीबों से जो पा जाए, जो जी भर के इसे जीवे, दुनिया में छा जाए। इसे अश्लील संगत से उजारो ना बिगाड़ो तुम, ये अच्छे कर्म को करके जो पीड़ा फिर सुधारो तुम। अंत में मतलब बीच का नहीं है, थोड़ा सा अंत में लास्ट पैरा है ये समथिंग। अंत में प्राण को हरने आती है मृत्यु प्राणी की, कि उस क्षण में लगे ऐसा हुई आकाशवाणी। इसके बाद में भी पीसी की तैयारी कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में था, छोड़ दिया। तो ये कविता है जो मुझे वो प्रेरणा देती है और मैं सुनाया जा रहा हूँ। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब हो समुद्र पे नशा तूफान का। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म। हो नहीं मंजिल कहीं जिस राह की, हो नहीं मंजिल कहीं जिस राह की, उस राह पर चलना चाहिए इंसान को। जिस दर्द से सारी उम्र रोते कटे, जिस दर्द से सारी उम्र रोते कटे, वह दर्द पाना है जरूरी प्यार। जिस चाह का हस्ती मिटाना नाम है, उस चाह पर हस्ती मिटाना धर्म है। जिस चाह का हस्ती मिटाना नाम है, उस चाह पर हस्ती मिटाना धर्म है। आदत पड़ी हो भूल जाने की जिसे, आदत पड़ी हो भूल जाने की जिसे, हर दम उसी का नाम हो हर सांस में, हर दम उसी का नाम हो हर सांस में। उसकी खबर में ही खबर सारा कटे, उसकी खबर में ही सफ़र सारा कटे। जो हर नज़र से हर तरह हो बेखबर, जिस आँख का आंखें चुराना काम हो, जिस आँख का आंखें चुराना काम हो, उस आँख से आंखें मिलाना धर्म। जब हाथ से टूटे न अपनी हथकड़ी, जब हाथ से टूटे न अपनी हथकड़ी, तब मांग लो ताकत स्वयं जंजीर से। जिस दम न थमती हो नयन सावन झड़ी, जिस दम न थमती हो नयन सावन झड़ी, उस दम हंसी ले लो किसी तस्वीर से। जब गीत गुनगुनाना जुर्म हो, तब गीत गुनगुनाना धर्म है। वो अपने ही सच से कतरा रहा था। जमीने दिल हरी रखी थी, जमीने दिल हरी रखी थी। उसने जो दरिया आँख से बहा रहा था, उसने जो दरिया आँख से बहा रहा था। पड़ी थी उसको दुनिया देखने की, पड़ी थी उसको दुनिया देखने की, दुनिया देखकर पछता रहा था। पड़ी थी उसको दुनिया देखने की। जी तो जी कैसे है बिन आपके, जी तो जी कैसे है बिन आपके।
लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बदुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बदुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना, जी तो जिए कैसे है बिन आपके, जी तो जिए कैसे है बिन आपके। मुझे कोई दे दे जहर हंस के मैं पी लूँगा, मुझे कोई दे दे जहर हंस के मैं पी लूँगा, हर दर्द सह लूँगा हर हाल में जी लूँगा, हर दर्द सह लूँगा हर हाल में जी लूँगा, दर्द जुदाई सह ना सकूँगा, दर्द जुदाई सह ना सकूँगा, तेरे बिना मैं रह ना सकूँगा, जिए तो जिए कैसे आए बिन आपके, जिए तो जिए कैसे आए बिन आपके। देखिए वही मैंने शुरुआत किया है, अगर रेफरेंस सही हो तो बातें जिस तरह की इसमें बताई गई हैं, कह रहे हैं कि जिए तो जिए कैसे बिन आपके, है ना। और जो चीज़ हम पढ़ते समझते हैं वहाँ पे भी एक बात आती है कि कीमत चुकानी पड़ती है प्रेम की। यहाँ पे भी लाइन आती है कि कोई मुझे दे दे जहर हंस के मैं पी लूँगा, है ना, हर दर्द सह लूँगा हर हाल में जी लूँगा, लेकिन मेरा सच्चाई कही। सीखा प्रेम हमने, तुम्हीं से सीखा त्याग है, तुम्हीं से सीखा जीवन जीना, तुम्हीं से जाना धर्म है। अर्जुन को तुम पथ दिखलाते, धर्म अधर्म में भेद सिखाते, नारी का सम्मान करना, धर्म के खातिर जान देना, सभी तुम्हारी देन है, तुम्हीं ही अपनी अभिलाषा, तुम्हीं से है अब प्रेम की आशा, त्याग की तुम हो परिभाषा, जीवन तुम्हारा रड़था सारा, फिर भी तुम हंसते रहे, प्रेम की वर्षा करते रहे, दुर्योधन ने किया अपमान तुम्हारा, फिर भी तुम उसे समझाते रहे, मानव रूप में देव थे जन्मे, अहंकार न ईर्ष्या थी, समदर्शी तुम प्रेमी थे, रण में बैठे उपदेश दिए तो ऐसा दिए, गीता जैसा ज्ञान मिला, जीवन का समाधान मिला, संग जिसके तुम जुड़ जाओ, विजय सदा तुम करवाओ, दिया है पथ संघर्षों का, तो पार तुम्हें लगवाओ, अनंत कृष्ण की अनंत है गाथा, कितना मैं तुम्हें गा सुनाऊं, मेरे ख्याल में पर्याप्त है इतना, इतने पे मैं विराम लगाऊं। महिला सशक्तिकरण वो चीज़ मैंने काफ़ी फेस किया अपनी लाइफ में, तो मैं शुरू कर दी।
अक्सर स्त्रियों से पूछा जाता है पुनर्जन्म में, अक्सर स्त्रियों से पूछा जाता है पुनर्जन्म में, किस जीव में जन्म लेना चाहोगी? सब में एक ही बात साझा होती है। किस जीव में जन्म लेना चाहोगी? सब में एक ही बात साझा होती है। कुत्ता, बिल्ली, कीट, पतंग, कुछ भी बना देना खुदा। कुत्ता, बिल्ली, कीट, पतंग, कुछ भी बना देना खुदा। अगर जन्म हो दोबारा तो नारी जन्म न देना खुदा, नारी जन्म न देना खुदा। मैं पूछती हूँ क्यों ये विक्षिप्त समाज जो कुरीतियों को बढ़ावा दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा लगा रही है, बहन तुम क्यों नहीं दुर्गा का रूप ले रही हो? लड़कर अपने बंधनों से क्यों नहीं सामने आ रही हो? माना तुम अपने माता पिता का सम्मान कायम रखना चाहती हो, माता पिता हमेशा सम्मानीय हो, ऐसा क्यों मानती हो? भाई के हाथों घर की सारी दौलत सौंप देती हो, भाई के हाथों घर की सारी दौलत सौंप देती हो। रक्षाबंधन और भाई दूज का क्या असली मतलब भी तुम जानती हो? हमेशा सहमी और सहती रहती हो, खुल के सांस लेने में क्यों घबराती हो? हमेशा सहमी और सहती रहती हो, खुल के सांस लेने में क्यों घबराती हो? सड़कों पे झुक के चलना जरूरी है क्या? इस खोखले समाज के बातों में आना जरूरी है क्या? कहती हो हम स्त्री है, हमें ऐसे ही रहना होता है। तुम एक स्त्री होने से पहले एक मनुष्य हो, क्या ये जान जाना इतना बुरा होता है? तुम कहती हो मेरे पति ने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी है, लेकिन शाम 7 बजे से पहले घर आ जाती हो। तुमने भूल के अपनी मुक्ति को, नौकरी को ही आज़ादी मान रखी हो। तुमने भूल के अपनी मुक्ति को, नौकरी को ही आज़ादी मान रखी हो, और पति के शासन को तुम प्रेम का नाम दे रखी हो। बस करो बहुत हुआ, बस करो बहुत हुआ, अब तुम्हारा यह सोने की पिंजरा में कैद रहना। बस करो बहुत हुआ, अब तुम्हारा यह सोने की पिंजरे में कैद रहना। क्या भूल गई हो तुम, क्या भूल गई हो तुम लगाम और प्रेम में भेद करना, लगाम और प्रेम में भेद करना।